गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर का एग्ज़ाम 15 फ़ैब को था। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, चाहे वो पेड केयर से जुड़े हों या जिन्होंने मेरे यूट्यूब की वीडियोस देखी हों, मोस्टली बच्चों का 98% आउट ऑफ 100 बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हम सिर्फ आपकी वीडियोज़ ही करके गए थे और हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है, तो अभी हम सीपीटी के बारे में बात करेंगे। आज सीपीटी के रिगार्डिंग मैं एक्सपेक्टेड पेपर भी लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, देखिए अगर ये चैनल आपका 1% भी यूज़फुल रहा है कहीं पे भी, तो प्लीज़ आज शेयर का बटन जरूर दबेगा आपकी तरफ से। ठीक है, देखिए अभी मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, इस परिवार को मुझे बड़ा बनाना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप हेल्प करेंगे। ठीक है, आपकी हेल्प बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, देखिए बच्चों की बार बार क्वेरीज आती है, सर रिजल्ट कब आएगा इसका, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। हम काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट फाइनली कब आएगा। देखिए आपके हाई चांस रहेंगे 27 से 28 फरवरी को, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपको, या उससे पहले भी। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको सीपीटी के लिए काफ़ी कम टाइम मिलेगा। अगर आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। देखिए मैं स्टार्टिंग से टू बी होनेस्ट बात कर रहा हूँ, ये नहीं कोई हवाई जहाज वाली बात कर रहा हूँ। साइंस रॉकेट सिंपल एज यूजल। ठीक है, जो जैसा मेरा नेचर है, राइट। तो देखिए अगर आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप सीपीटी की तैयारी में लग जाइए अभी से। इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि रिजल्ट क्या रहेगा, मेरा रिजल्ट में नेम आएगा नहीं आएगा। सपोज कीजिए आपका रिजल्ट में नेम आ जाता है, 2 मार्च को सपोज कीजिए आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, और आपका नेम आ जाता है, और वो 4 से 5 फरवरी को सीपीटी के लिए बुला लेते हैं। तो आप खुद बताइए, क्या आप 3 दिन में सीपीटी की तैयारी कर लोगे? नहीं कर सकते बच्चों आप। जो बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली उन्हीं का एग्जाम क्लियर होगा। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा ऐसी चीजें। फिर आप बाद में बोलोगे सर पेपर 1 तो क्लियर हो गया, हमारा सीपीटी नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर लीजिए। बाद में फिर पेपर में आप पछताओगे, मेरी स्पीड कम है, मेरे से टाइपिंग नहीं हो रही, मुझे एक्सेल नहीं आता, मुझे क्वेश्चंस नहीं आते। आप कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं से टाइपिंग करो, कहीं से प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, एक्सेल करो, कहीं से कुछ करो, लेकिन तैयारी में लग जाओ। बेफिजूल कहीं पे टाइम पास, रील्स वगैरह में टाइम पास मत करो। बेटा 2 या 3 दिन में कोई भी, अगर भगवान भी आपको आशीर्वाद आके आशीर्वाद दे देना कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो तभी भी वो पॉसिबल ही नहीं है। 2 दिन में आप रातों रात कैसे स्पीड अपनी इंक्रीज करो टाइपिंग में, आप खुद बताइए मुझे। ठीक है, अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, आपको लगता है, देखिए काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर मुझे 1% डाउट है, मेरा अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो। अरे बच्चों, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। आप ये सोचिए ना कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा और मेरा सीपीटी के लिए नेम आएगा, तो तब आप क्या एक्शन लोगे, बस मुझे ये बता दो आप। ठीक है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। एग्जाम पैटर्न डिटेल में अभी बताऊंगा आपको कैसे पेपर आता है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट होके ऐसे ही पेपर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको A4 शीट दी जाएगी, आपको सारा कंटेंट वही लिखा मिलेगा, आपको उसी में से देख के कंप्यूटर में टाइप करना होगा। सपोज कीजिए ये आपकी A4 शीट पे डाटा लिखा हुआ है, आपको एज इट इज यही कंप्यूटर में टाइप करना होगा। सबसे पहले नोट देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। आपको फ़ॉन्ट साइज 12 यूज़ करना है और फ़ॉन्ट यूज़ करना है एरियल। आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही लिखा मिलेगा। मैंने खुद एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 12 यूज़ करना है, 14 करा 16 करा गलत। फ़ॉन्ट आपको एरियल ही यूज़ करना है। सेक्शन ए, आपके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका टाइपिंग के लिए रहेगा। टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट दे जाएंगे, 10 मिनट में आपको ये 300 वर्ड का पैराग्राफ टाइप करना है। ये पूरे के पूरे 300 वर्ड हैं। देखिए कोर्ट आपको 15 मिनट्स भी दे सकता है, 7 से 8 मिनट भी दे सकता है, लेकिन उसी के हिसाब से आपको वो वर्ड्स देगा। सपोज करो आपको वो 5 मिनट दे रहा है,
तो वो उसी के हिसाब से आपको वर्ड भी देगा। कोर्ट ने ओवरऑल आपसे 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांग रखी है। आपको सिर्फ वो एग्जामिन करेगा कि क्या वाक्य में बच्चे की 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है या नहीं। ठीक है। टाइपिंग के लिए देखिए आपको सेक्शन ए के लिए टाइम दिया जाएगा 10 मिनट। अब देखिए अब इसमें क्या क्या आपको चीज़ नोटिस करनी है। जहाँ पर भी फुल स्टॉप है उस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर फर्स्ट वर्ड कैपिटल है उस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब देखिए द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज एसेंशियल से लेके वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, यहाँ पर इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, साथ में पूरा का पूरा पैराग्राफ ये बोल्ड में है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा ही एज इट इज आएगा टाइपिंग के लिए मटेरियल। कहीं उसने इटैलिक कर देगा, कहीं बोल्ड कर देगा, कहीं अंडरलाइन कर देगा, कहीं कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देगा वो, या फिर कभी कभी ट्रिक के लिए वो जैसे इसके अंदर जो टाइपिंग मटेरियल है इसके अंदर एक टेबल भी डाल देता है कभी कभी वो। ठीक है, टेबल बनाओ आप सब, ये भी डाल देता है। कोर्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट एज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ऐसा ही एज इट इज करना है। 10 मिनट के बाद कोर्ट आपको बोल देगा स्टॉप, आपको रुक जाना है, जहां पर आपने पूरा लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, आपको ऐसा ही करना होगा। सपोज करो आप 10 मिनट में टाइपिंग के लिए नहीं कर पाते, आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा, आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। चाहे आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स हो, 90 मार्क्स हो, 95 हो, 92 हो, 80 हो, कितने भी मार्क्स हो आपके, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। चाहे आप 4 बच्चे में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हो आपके, लेकिन अब अगर आपने टाइपिंग नहीं की, सेक्शन ए क्लियर नहीं किया, अभी तो सेक्शन बी के बारे में बताऊंगा मैं, अगर आपने वो नहीं क्लियर किया आप बिल्कुल जीरो हैं। बैक टू द स्क्वायर वन, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से में हो जाओगे। आपको फिर एग्जाम का फॉर्म फिल करना होगा और कोई फिर आप एग्जाम दोगे। ठीक है, सेक्शन बी पे मूव करते हैं। सेक्शन बी देखिए आपका 10 मिनट्स का भी रह सकता है, 15 मिनट्स का भी रह सकता है, या 5 मिनट्स का भी रह सकता है। इस टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट, वो कैसे क्वेश्चन डाल रहा है और आपको कितना टाइम दे रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये आपको A4 शीट पे दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ ए टेबल इन योर कंप्यूटर अलोंग विद स्पेसिफिक डाटा। आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है एक्सेल के अंदर, या वो उनका भी कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। देख काफ़ी बच्चों कॉमन में डाउट आता है, सर हमारा कहाँ पर ये सारा मटेरियल होएगा, वर्ड पे होएगा, एक्सेल पे होएगा, कहाँ पर होएगा। देखिए वो कहीं पर भी ले सकते हैं, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उनका कोई भी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे चैनल फेसबुक, गूगल, ट्विटर, मेल, जेंडर, व्यूज, क्लिक, सेल्स, सब कुछ बताना आपको। ये सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट बनाना है। कभी कभी कोर्ट क्या करता है, अभी जैसे इसमें अलग से 10 मिनट आपको दे दिए है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को बारे में। बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली कोर्ट में क्या आ गया, पेपर में क्या आ गया, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंबल हो जाएंगे। अभी सपोज कीजिए कि मैंने चीज सेक्शन बी में डाल ली है टेबल के फॉर्म में, अलग से मैंने क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका उसका था टाइपिंग के लिए। अभी कोर्ट क्या करता है, कभी कहीं बार यहाँ से टेबल को उठा के वो यहाँ पर डाल देगा, खाली स्पेस यहाँ पर है ना 2 पैराग्राफ के बीच में, यहाँ पर डाल देगा। ठीक है, और आपको 10 मिनट ही देगा टाइपिंग के लिए, लेकिन थोड़े से वर्ड्स कम कर देगा। ऐसा भी बहुत बार किया है कोर्ट ने, मेरे टाइम पे जब मैंने क्लियर किया था तब भी ऐसा ही हुआ था बच्चों। ठीक है, बहुत बार ऐसा कर लेता है वो, बीच में ही वो डाल देगा। लेकिन आपको जैसे 300 वर्ड ना देके 280, 270, 260, 270, 280 कितने भी डाल देगा वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको टेबल के साथ सारा पैराग्राफ भी टाइप करना है 10 मिनट के अंदर। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। ठीक है, अभी देखिए ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मैं आपको एक और बार ऑप्शन दिखा देता हूँ। जैसे टेबल है, ठीक है, जिसमें व्यूज, क्लिक, सेल्स सब हर जगह अपने अलग अलग है। जैसे फेसबुक पे अलग, मेल ने अलग करी है, फीमेल ने अलग करी है, गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। ठीक है, अभी इसके ऊपर वो बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी। जैसे वो ये पूछ लेगा कि आपको व्यूज में जितने भी आए हैं टोटल व्यूज, उसका आपको एवरेज बताना है। ठीक है, वाइल यूजिंग फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको आपको एवरेज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, C2 से लेके C7 तक आप एवरेज निकालोगे।
ठीक है। अभी देखिए जैसे ई है, सेल्स है, आपसे ऐसे पूछ लेगा, आपको सेल बतानी है, ठीक है, E2 की प्लस E6 की, उसको ऐड करना है, तो आपको वो ऐड करके दिखानी होगी, ठीक है। या फिर आपको ये बोल सकते हैं, आपको टोटल व्यूज, टोटल क्लिक्स, टोटल सेल को ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, कुछ भी बता देगा वो, कुछ भी, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, एवरेज से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, सम, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, कुछ भी XYZ, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसे हुआ है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, कभी आपको एग्जाम में बिल्कुल नया लगे ये क्या पूछ लिया, ठीक है। जो टेबल वो बनवाता है, कभी कभी उस टेबल पे ही 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर तो मैंने अलग पैटर्न से बनाया है, ठीक है, ये तीनों पैटर्न रहते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, लेकिन ये बस 3 पैटर्न ही रहेंगे, इससे अलावा और कोई भी पैटर्न नहीं रहता कोड में, ठीक है। मैंने आपको तीनों पैटर्न डिटेल में एक्सप्लेन करती है। अभी हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, सेक्शन बी में जो 10 मिनट में आपको करना है सारा कुछ, ये टेबल ड्रॉ करने, ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे 100% पूछेगा, 1 वर्ड के फॉर्म में पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, शॉर्टकट कीज, केस स्टडीज, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, यस नो, शॉर्टकट कीज, कुछ भी XYZ, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम में पहले आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच शॉर्टकट टू ओपन ए न्यू वर्कबुक। अगर आपको न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो हम शॉर्टकट कौन से की प्रेस करेंगे। 4th क्वेश्चन, मैंने आंसर भी लिखे, आप चेक कर सकते हैं। विच शॉर्टकट शेव द करंट वर्कबुक। अगर आप किसी वर्कबुक पे काम कर रहे हैं तो कौन सी शॉर्टकट की हम प्रेस करें जिससे वो फाइल सेव हो जाए। 5th, विच शॉर्टकट ओपन एक्सिस्टिंग वर्कबुक, Ctrl+O। क्वेश्चन नंबर 6, विच शॉर्टकट प्रिंट द एक्टिव वर्कशीट, Ctrl+P। What is the shortcut to close Excel, Alt+F4। Which shortcut copies selected cells, Ctrl+C। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये वाला आया है। अभी बहुत सारे बच्चों को तो सेल्स के बारे में ही पता नहीं होगा एग्जैक्टली होता क्या है सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच शॉर्टकट पेस्ट कॉपीड कंटेंट, Ctrl+V। 10th क्वेश्चन, विच शॉर्टकट सिलेक्टेड सेल्स, Ctrl+X। 11th क्वेश्चन, विच शॉर्टकट अंडरगोज लास्ट एक्शन, दैट्स Ctrl+Z। 12th question, which shortcut reduce the last action, Ctrl+Y। Question number 13, which function count all field cells। कौन सा फंक्शन की हमें प्रेस करना होगा, हमें बताएगा वो, जिससे वो काउंट कर देगा हर फील्ड सेल्स को, Ctrl+A1 से रेशियो A10 तक। एंड द लास्ट, व्हाट इज एन IP एड्रेस। आपको IP एड्रेस बताने एग्जैक्टली क्या होता है। यूनिक नंबर होता है जो साइन होता है एक डिवाइस को ऑन ए नेटवर्क, ठीक है। स्पेसिफिक आपने देखा होगा, हर एक नेटवर्क पे, हर एक डिवाइस पे एक यूनिक IP एड्रेस नंबर रहता है, ठीक है। ये सारा आपका पैटर्न रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन ये आपसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछ लिया, ऊपर मैंने कीज पूछ ली बहुत सारी, ठीक है, यहाँ पर मैंने फंक्शन की पूछ लिया आपसे, तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ये सारा आपका पैटर्न रहेगा। होप सो आप डिटेल में सब कुछ समझ गए होंगे। अभी देख लिए मैंने इसके लिए पेड नोट्स भी लॉन्च किए हुए हैं, कवर एंटायर सिलेबस, सब कुछ रहेगा इसके अंदर। जो प्रीवियस ईयर में टाइपिंग मटेरियल आया है वो भी रहेगा, राइट। शॉर्टकट कीज रहेंगी, ट्रू फॉल्स रहेंगे, यस नो रहेंगे, केस स्टडीज रहेंगी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, टेबल्स रहेंगी, ईच एंड एवरीथिंग जो कंटेंट आया है आज तक वो सारा कंप्लीट करवाया मैंने इसमें। शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स रहेंगे। आपको कोई भी 6th क्लास की कंप्यूटर की बुक लेके नहीं बैठना, 7th की नहीं बैठना, 8th की लेकिन बैठना, कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना। कभी आप गूगल पे सर्च करो कि सर हमें प्रीवियस ईयर के नोट्स मिल जाएं, या फिर आपको जैसे क्वेश्चंस मिल जाए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन नहीं आते बच्चों। कोड का थोड़ा सा अलग पैटर्न रहता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर भी रहेंगे प्लस PY को भी इंक्लूड रहेंगे इसमें, जो पहले आए हैं कोर्ट में सारे, ठीक है। प्लस 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा पढ़ना कैसे, क्या कुछ करना है आपको। जिन बच्चों को हिसार कोड के लिए CPT का कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। बस आप मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखना, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, पेपर की डेट CPT की बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं करोगे
तो काफ़ी लेट हो जाओगे। बड़े भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आगे आप खुद समझदार हैं, मेरा कहने का क्या मतलब है, ठीक है? अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, सपोज़ करो आप ये सोचते हो कि यार पहले रिज़ल्ट आने दो, फिर पढ़ना सोचूँगा। बच्चों, काफ़ी लेट हो जाओगे आप। सच में बोल रहा हूँ, काफ़ी लेट हो जाओगे। 1 या 2 दिन में सपोज़ कीजिए, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया 2 मार्च को रिज़ल्ट आया, ठीक है? और उसने 4 या 5 तारीख को सीपीटी के लिए बुला लिया। तो आपसे 2 या 3 दिन ही है आपको कंप्लीट करने में सारा कुछ। ये भी हो सकता है 2 मार्च को रिज़ल्ट आया, आपको 6 दिन दे दे, 7 दिन दे दे, ये भी हो सकता है। वो आपके लिए बेनिफिट है कि मतलब रिज़ल्ट आने के बाद जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले, वो आप सबके लिए बेनिफिट है, ठीक है? एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज़ है, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।